तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अविफल भारत। मैं निखिल अग्रवाल आज आपके लिए फिर लेकर आया हूँ एक और नया टॉपिक। लेकिन अब हम एक्सेल से थोड़ा हटकर टैली की तरफ दोबारा जा रहे हैं। पीओएस पॉइंट ऑफ सेल, जो कि जैसे आप लोग मॉल्स वगैरह में जाते हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस में जाते हैं, वहां पे आपको जो बिलिंग होती है वो एक पीओएस सॉफ्टवेयर से होती है, जो आपको एक पतला सा बिल आपको निकाल कर देते हैं। वो होता है पीओएस इनवॉइस। ठीक है। तो वही चीज अगर आप टैली में निकालना चाहें तो आप किस तरह से निकालेंगे, वो आज इस केस स्टडी में करने वाले हैं। और ध्यान से देखिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना। एंड हाँ, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि उससे आपको भी हेल्प मिलती है और हमको भी हेल्प मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सामने खुला हुआ है कंपनी क्रिएशन विंडो, और हम इसमें बनाने वाले हैं पीओएस असाइनमेंट नंबर 1। ठीक है। और जैसा कि आपको पता ही है, हम हमेशा की तरह टैली का जो एप्लीकेशन विंडो है उसको हम बनाकर एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। और जो असाइनमेंट का पीडीएफ है वो आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, वो आप वहां से देख लीजिएगा। एंड यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ जीएसटी नो करना है, क्योंकि हमारे इसके स्टडी में पीओएस में जीएसटी यानी कि टैक्स नहीं लग रहा है। तो सिंपलिसिटी के साथ काम करेंगे और एक्सेप्ट करवा देंगे। ठीक है। तो आ गए हैं गेटवे ऑफ टैली पर, और हमारी जो ये केस स्टडी कह रही है, पहली लाइन तो आपको बता रखा है पीओएस के बारे में कि पॉइंट ऑफ सेल होता क्या है। पॉइंट ऑफ सेल जो है एक नॉर्मल इनवॉइसिंग का मेथड है, जिसमें आप अपना बारकोड स्कैन वगैरह भी करके अपना अटैचमेंट कर सकते हैं, और स्कैनिंग करके टैली को भी यूज कर सकते हैं पीओएस के लिए। हम इस सबको नहीं देख रहे हैं, हम स्टेप 1 के हिसाब से चल रहे हैं। स्टेप 1 में हमें जो बताया हुआ है वो है क्रिएट में जाकर आपको एक वाउचर टाइप क्रिएट करना पड़ता है, जो कि एक सेल टाइप वाउचर है। तो आप ध्यान दिया, दोबारा देख लीजिए। क्रिएट में जाते हैं वाउचर टाइप के अंदर, और यहाँ पे आप बना लेते हैं पॉइंट ऑफ सेल्स। ठीक है। और उसके बाद आते हैं सिलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर। ये एक सेल टाइप का वाउचर है जिसकी हम यूज कर रहे हैं। एंड यहाँ पर हमें और कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे आपकी जो भी ऑटोमेटिक नंबरिंग रहती है वो मैनुअली ओवरराइड भी आप कर सकते हो, वैसे आप डालना चाहो तो डाल सकते हो। जैसे ही मैंने यहाँ पर इसको ऑटोमेटिक मैनुअल राइट किया, और आप देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ी सी कुछ चीजें चेंज हो चुकी हैं। केसडी के हिसाब से हम आपको ये बताएंगे अलाउ जीरो वैल्यू एंट्रीज क्या होता है, डेट क्या होती है। बाकी हमें इसमें और भी कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप सीधे यहाँ पर आ जाए प्रिंट वाउचर आफ्टर सेल। जैसे कि आप पेमेंट करते हैं, पेमेंट करते ही उनका जो ड्रॉर है जिसमें पैसे रखे होते हैं वो खुल जाता है, और साथ में आपके बिल का प्रिंट आउट निकल जाता है। इसलिए सेव करते ही प्रिंट आउट निकलना जरूरी है। उसके बाद क्या आप इसको पीओएस के लिए यूज करना चाहते हैं, इसको यस यस करेंगे तो थोड़ा सा लुक और चेंज हो जाएगा इसका। देखिए, मैसेज टू प्रिंट 1 एंड मैसेज टू प्रिंट 2। अब मैसेजेस जो है वो आप किस तरह से प्रिंट करना चाहते हैं, जैसे कि पहले एक टाइम पे सुभिक्षा नाम से एक आउटलेट हुआ करता जिसमें आपके ग्रोसरीज वगैरह मिलती थी। तो उनका था इससे सस्ता, और हाँ, वैसे ही अगर आप जियो मार्ट जाएं या बिग बाजार जाते थे, तो बिग बाजार इन सब के भी स्लोगन्स अलग होते थे कि वेडनेसडे सबसे सस्ता, ऐसे करके इन्होंने स्लोगन्स बना रखे थे। तो हम यहाँ पे स्लोगन बना लेते हैं, अच्छा खाइए और सस्ता पाइए। ठीक है। ये मैंने यहाँ पर इसका स्लोगन डाल दिया है। एंड फिर आते हैं मैसेज टू प्रिंट 1। यहाँ पे मैंने डाल दिया वेलकम, कम अगेन। एंड आते हैं डिफॉल्ट टाइटल टू प्रिंट। डिफॉल्ट टाइटल टू प्रिंट के अंदर जो मेन आपका रहता है वो है कि आपका जो ये आउटलेट है वो किसके नाम पर चल रहा है। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, मान लीजिए वो जियो मार्ट है, मैंने यहाँ पे जियो मार्ट डाल दिया। और एक होता है डिक्लेरेशन, आप इसको भी यहाँ पे यस कर सकते हो। मैंने इसको यहाँ पर यस करा तो देखा अंदर एक मैसेज लिखा हुआ, वी डिक्लेयर दैट दिस इनवॉइस शोज द एक्चुअल प्राइस ऑफ द गुड्स डिस्क्राइब्ड एंड ऑल द पर्टिकुलर ट्रू एंड करेक्ट। इसके अलावा अगर आप कुछ और लिखना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, ऐड कर सकते हो। इसके हटाकर कुछ और लिखना हो वो भी आप लिख सकते हैं। नेम ऑफ क्लास, क्योंकि अभी हमारा ये बेसिक पीओएस है, हम नेम ऑफ क्लास के अंदर नहीं जा रहे हैं। बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ क्या होता है अंदर। तो मैंने यहाँ पर क्लास लिख दिया है। तो अंदर आपको कुछ इस तरह का विंडो मिलता है, जिसमें कि गिफ्ट वाउचर, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, चेक, डीडी, कैश ऐड कर सकते हो। यहाँ पे एडिशनल टैक्सेस के चार्ज जो लेजर्स होते हैं वो ऐड कर सकते हो। आप यहाँ पे सेल्स का लेजर ऐड कर सकते हो, बट वो अभी हम नहीं कर रहे हैं। इसको हम खाली छोड़ देंगे एंड इसको एक्सेप्ट करवा देंगे।
एक्सेप्ट करवाने के बाद में आपका ये जो वाउचर खुलता है वो F8 से ही खुलता है। जब आप जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा आप सिंपल सेल करना चाहते हो या फिर पॉइंट ऑफ सेल करना चाहते हो। आप जब पॉइंट ऑफ सेल बोलेंगे तो इस तरीके से ये इस तरह वाउचर आएगा और यहाँ पे आपके गिफ्ट वाउचर डेबिट क्रेडिट चेक आएगा। अदरवाइज आपको कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अभी हम इसमें कोई काम नहीं कर रहे। अब हमें जो आइटम्स हमारे पास हैं वो सारे आइटम्स हम बना लेते हैं, क्रिएट बता कर लेते हैं। स्टॉक आइटम में चलते हैं। आइटम हमें दिया हुआ है शर्ट एल, और ये हमारा नंबर्स में जाता है। तो हम नंबर्स बना लेते हैं, पीसेस बना सकते हैं। कोई कैटेगरी कोई अंडर या ग्रुप नहीं दिया हुआ है, हम उसको रिमूव मतलब खाली छोड़ सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे हमने इसको नंबर डाल दिया, एक्सेप्ट कर दिया पहला आइटम। दूसरा आइटम आता है हमारा जीन्स एल। ठीक है। इसको भी आप एक्सेप्ट करवा दीजिए नंबर लेकर। अब जो सामान आप बेचेंगे उस सामान को आपने कहीं ना कहीं से तो खरीदा होगा, तो इसलिए हमें बताया हुआ है F9 में जाइए और परचेज कर लीजिए स्टेप नंबर 3 के अंदर। जो हमें बताया हुआ है अजय गारमेंट से हम खरीद रहे हैं शर्ट एल और जीन्स एल। तो हमने यहाँ पर गए और क्रिएट कर लिया अजय गारमेंट्स। एंड यहाँ पर हम उसको बना देते हैं क्रेडिटर, क्योंकि हमारे सप्लायर रहते हैं। बाकी और चीज हमें दी हुई नहीं है तो हम इसको खाली छोड़कर आगे बढ़ते हैं। एंड इसको भी एक्सेप्ट करवा दीजिए। परचेज का एक लेजर बनाना पड़ता है जो कि जरूरी है। परचेजेस अकाउंट में जाएगा। आइटम का नाम हमने ऑलरेडी बना रखे हैं शर्ट एल, जिसका की क्वांटिटी हमें बताया हुआ है 70 पीसेस। एंड रेट हमें बताया हुआ है 250 का रेट। शर्ट एल हो गई हमारी। अब जीन्स, जीन्स हमें बताई हुई है 80 के क्वांटिटी में एंड 550 ईच। ठीक है। ये हमने कर लिया, एक्सेप्ट करवाइए। बिल नंबर हमें दिया हुआ नहीं तो जो डिफॉल्ट में आ रहा है वही हम लेके रखेंगे एंड एक्सेप्ट करवा दीजिए। उसके बाद में अब आप आ जाइए एक्सेप्ट करवा के F8 के अंदर, जहाँ पे हमें कहा हुआ है स्टेप नंबर 4 में F8 दबाइए और पीओएस इनवॉइस ले लीजिए। हमने पीओएस इनवॉइस ले लिया। पीओएस इनवॉइस यहाँ पे 1 नंबर लिखा हुआ आ रहा है, अदरवाइज आप चेंज भी कर सकते हो POS/001। एंड यहाँ पे आपको जो सेल करना है पार्टी नहीं बताई हुई है, तो यू जस्ट ऐड हियर क्रिएट एक रैंडम किसी पर्सन का नाम लिख लेते हैं। बट उसको हम कहाँ डाल देंगे, कैश में डाल देंगे। ठीक है, क्योंकि जब आप शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाते हो तो वहां पर उधार परचेज या सेल नहीं चलती। तो इसलिए हम यहाँ पर जतिन को हमने कैश में डाल दिया। एंड यहाँ पर एक लेजर बना लीजिए सेल्स का, अंडर सेल्स। ठीक है। अब आइटम लेते हैं। आइटम हमें बताए हुए पहला आइटम है शर्ट एल। तो जैसे आप शर्ट एल लोगे यहाँ पे 1 ले लेता है। अब इसका लॉजिक बता देता हूँ मैं आपको। जहाँ मान लीजिए आप किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में गए, जियो मार्ट में गए, वहां पे आपने 2 मैगी के पैकेट खरीदे। लेकिन जो सेल्स मैन होता है, जो बिलिंग काउंटर होता है, वहां पर जो सेल्स पर्सन है वो एक ही उसको उठाता है, एक ही मैगी के पैकेट को उठाता है और फिर मैनुअली उसको 2 कर देता है क्वांटिटी में। वैसे ही शर्ट एल का इसने 1 क्वांटिटी ऑटोमेटिक ले लिया और मैं मैनुअली उसको 2 कर देता हूँ। रेट जो हमें दिया हुआ है यहाँ पे 699 का सेलिंग रेट है। एंड फिर आता है जीन्स। एंड उसके पैकेट को उठाया तो एक जीन्स रीड कर लिया सिस्टम ने, बट हम मैनुअली इसको 2 कर देंगे और रेट डाल देंगे 899। ठीक है। इसको आप एक्सेप्ट करवाइए। यहाँ पे आपको नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल और कैश में जाकर आप यहाँ पे कैश का लेजर लेकर यहाँ पे आप अमाउंट डाल सकते हो। कैश स्टैंडर्ड मान लीजिए 3200 आया। ठीक है। जैसे बिल जो बन रहा है 3196 का बन रहा है। मैंने 3000 रुपए के साथ में एक 200 का नोट भी दे दिया। तो यहाँ पर 3200 रुपए मैंने दिए, तो बैलेंस जो मेरे पास से जाना है वो उनका सिस्टम ऑटोमेटिकली बता देता है कि गले में से 4 रुपए निकाल कर उनको दे दो, या फिर जो कैश ड्रॉवर है उसमें 4 रुपए निकाल कर इनको वापस देना। ठीक है। एक्सेप्ट करवाइए। तो यहाँ पर आपसे पूछेगा कि क्या है वो, हाँ प्रिंट करना है कि नहीं। प्रिंट ऑलरेडी करना ही होता है। तो आप यहाँ पर एक बार प्रीव्यू देख लीजिए। इस तरीके का आपका ये रहता है। तो इधर आपका आ गया बिल नंबर POS 001, डेट आ गया है, बायर का नाम आ गया है, आइटम के नाम विद क्वांटिटी विद रेट, टाइमिंग आ गई है 10:11 हो रहे हैं। ये आपके रेट्स आ गए हैं। यहाँ पे कैश कितना दिया गया था, कैश कितना बन रहा था, कितना दिया गया था 3200 रुपए, और बैलेंस आ गया 4 रुपए। जो मैंने आपको डिक्लेरेशन दिखाया था वो इस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है और बिल के नीचे लिखा हुआ जाएगा, अच्छा खाइए सस्ता पाइए, वेलकम कम अगेन। और यहाँ पे हो गया जियो मार्ट, क्योंकि बिलिंग जो है वो जियो मार्ट के नाम से जाएगी। फ्रेंचाइजी जो होती है वो आप किसी और नाम से ले सकते हो, कंपनी रजिस्टर करवाना पड़ता है। बट जो मेन नाम बिल पर लिख कर जाता है वो जाता है जो जियो मार्ट है, यानी जिस नाम से वो पूरा शोरूम या कॉम्प्लेक्स फेमस, उस नाम से। ठीक है। तो ये है आपका, मैंने
मैंने ऑल्ट जेड किया है इसको बड़ा करने के लिए, तो आप इसको ऑल्ट जेड करके जूम करके देख सकते हैं, और फिर आप इसको प्रिंट आउट निकालने के लिए कमांड देकर प्रिंट आउट दे सकते हैं। ठीक है, मैं इसको एक्सेप्ट करवा दूंगा। एंड उसके बाद में हम चलते हैं स्टेप नंबर 5 पर। स्टेप नंबर 5 में हमारे पास एक और पीओएस इनवॉइस है, बना लेते हैं यहाँ पर POS/002। एंड यहाँ पर हमारे पास पार्टी का नाम फिर नहीं है, मान लीजिए पार्टी का नाम फिर से सौरभ है कोई। एंड हमने इसको डाल दिया है कैश में। एंड ये हमने लिया, उसके बाद सेल्स का लेजर ऑलरेडी बनाई हुआ है। फिर हमने यहाँ पे शर्ट लिया, एक क्वांटिटी है 5, 5 कर दीजिए उसको, रेट पुराने वाला ही आएगा। एंड फिर ले लिया हमने जीन्स, जीन्स एल लेकर हमने फिर यहाँ पर 5, फिर हमने यहाँ पर 5 मैनुअल कर दिया, रेट ऑटोमेटिकली पिक हो रहा है। एंड यहाँ पर ये सब कुछ एक्सेप्ट नॉट एप्लीकेबल करवाकर कैश में कैश का लेजर लेकर 8,000 रुपए लिखा, और 10 रुपए हमें बैलेंस वापस मिल जाएगा। कुछ लोग कहते हैं 10 रुपए का आप डोनेट करना चाहेंगे क्या, इस तरह की चीजें आपसे कहेंगे। या फिर पिछले वाले क्वेश्चन में पिछले वाला जो हमारा ट्रांजेक्शन था उसमें 4 रुपए बच रहे थे, वो कहेंगे 4 रुपए की टॉफी ले लो। अगर वो टॉफी दे रहे हैं तो आप उस टॉफी को भी अपने बिल में ऐड करवा लीजिए, अदरवाइज वो आपका उनके पॉकेट में जाता है, वो टैक्स से बच जाती है सेल जो है। तो इस तरह से अगर 4 टॉफी आपने ली, फिर 4 टॉफी किसी और ने ली, फिर 10 टॉफी किसी और को दी, इस तरीके से करते करते पूरे दिन में अगर 1000 कस्टमर उनके पास आ रहा तो कितनी टॉफी उन्होंने बेच दी होंगी, इसी तरह से खुले के चक्कर में करके। तो हाँ, जो भी आइटम आपका उस कॉम्प्लेक्स से निकल रहा है, उस आइटम को आप जरूर बिल में ऐड करवा लें। अगर बिल में ऐड नहीं करवाया तो आप यानी कि आपसे वो फ्रॉड कर रहे हैं। आप पे तो वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसे जा रहे हैं, बिल आ रहा है, बिल का कोई मतलब नहीं है, बट उनको टैक्स देने से बचत हो जाती है। तो ये आपके लिए एक थोड़ा समझदारी वाली चीज है जो आप फॉलो कर सकते हैं। एक और हमारा पीओएस रेडी हो चुका है, हम इसका प्रीव्यू देख लेते हैं एंड ऑल्ट जेड करके इसको जूम करके देख लेते हैं। यहाँ पर आपका कितना अमाउंट बन रहा है, कितना दिया गया, और 10 रुपए वापस। अच्छा खाइए सस्ता पाइए। वेलकम, कम अगेन। एंड इसी के साथ हमारा ये जो केस स्टडी है इसका ये काम पूरा हो जाता है। स्टॉक समरी में आपको दिखा देता हूँ। स्टॉक समरी में हमने जितना खरीदा था सामान, उस सामान का देख लीजिए 80 हमारे पास आया था, जिसमें से हम 7 बेच चुके हैं। कैसे कैसे, इस तरह से 2 पॉइंट ऑफ सेल बने हैं हमारे, 2 में बेचा, 1 में 5 बेचा, तो 73 बच रहा है हमारे पास 80 में से जीन्स। एंड इसी तरह से आप जब शर्ट में जाएंगे तो शर्ट में भी आपको डिटेल दिखा देगा। 70 आए थे, 2 बेची, फिर 5 बेची, और 63 आपका बैलेंस बच रहा है। तो ये था आपका पॉइंट ऑफ सेल। पॉइंट ऑफ सेल का एक और केस स्टडी अभी आएगा, और उसके बाद में हम टैक्स, या फिर जो थैला वो आपको पढ़ाते हैं, वो थैला भी अगर आपको दिया जा रहा है तो वो कैसे हमें ऐड करना है, या कोई एडिशनल एक्सपेंस कैसे ऐड करना है, टैक्स कैसे लगाना है पीओएस में, वो भी हम इसमें करेंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, और थैंक्स जो आपने हमारी पूरी वीडियो देखी है। लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, मदद मिलती है हमको भी और आपको भी, बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगी आगे आने वाली वीडियो के साथ में। तो चलते हैं, गुड बाय करते हैं, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड सी यू सून।